निशिकांत जी ने सुबह ट्वीट करके ही कर दिया था कि सरकार बनने वाली है और वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सर, झारखंड में चल क्या रहा है पूरा? सभी विधायकों को बुलाया है और सभी विधायक कल जो है केवल 30 विधायक पहुंचे थे। आज और 5-6 पहुंचेंगे क्योंकि कुछ विधायक तो यहीं हैं। जैसे सीता सोरेन जी पिछले 6-7 दिन से यहीं हैं, जानकारी है क्योंकि वो मेरे टच में है। तो मुझे लग रहा है कि वो उनका जो अंतिम अस्त्र है कि वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, लेकिन पत्नी उनकी विधायक नहीं है। और अब जो चुनाव है, हर हालत में चुनाव दिसंबर के पहले पहले ये विधानसभा भंग हो जानी है। तो साल भर के अंदर यदि सीट खाली भी है तो चुनाव होता नहीं है। तो गैर विधायक जो कि 6 महीने बाद मुख्यमंत्री नहीं हो पाएगा, उसको कैसे मुख्यमंत्री की शपथ जो है माननीय गवर्नर दे देंगे? तो संवैधानिक संकट है। लेकिन फिर भी यहाँ तो लिखा न पढ़ी, जो हेमंत सोरेन कहे वही सही, इस तरह की बातें चल रही हैं। उसमें उनके परिवार में बहुत बड़ा रिजेंटमेंट है। वसंत सोरेन जी को लगता है कि शिबू सोरेन जी ने पार्टी बनाई, सीता सोरेन जी को लगता है कि उनके पति दुर्गा सोरेन जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो उनके परिवार का जो एक रिजेंटमेंट है वो विधायकों को वहाँ इकट्ठा नहीं होने दे रहा है। इनकी ताकत लगेगी कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने की। संविधान ये कहता है कि कल्पना सोरेन जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकती हैं, और इनके परिवार की ताकत लगेगी, खासकर भाई और इनके भाभी की, कि वो मुख्यमंत्री बने। इस कारण से मुझे लगता है कि झारखंड राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रहा है। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे या वो अरेस्ट हो जाएंगे? ये कैसे दावा कर सकते हैं आप? नहीं, मैं अरेस्ट होने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उनका मूव क्या है, वो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से हटकर वो ईडी का सामना करें, मुख्यमंत्री से हटकर वो जांच एजेंसी के सामना करें, मुख्यमंत्री से हटकर वो पार्टी को मजबूत बनाएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी लड़ना है, क्योंकि वो पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इस कारण से मुझे लगता है कि इसमें कोई ईडी भी जो है, ईडी तो उनको केवल पूछताछ के लिए बुला रही है ना। ईडी क्या करेगी, सीबीआई क्या करेगी, एजेंसीज क्या करेगी, वो उनका अपना विषय है। मैंने तो बताया कि उनके मन में क्या चल रहा है और उनके परिवार में क्या चल रहा है, क्योंकि परिवार के लोग मेरे टच में हैं, मेरी बातचीत हो रही है। उस आधार पर मैं आपको कह रहा हूं, कोई मैं आपको सूचना के तौर पर नहीं कह रहा हूं। मैं अपनी जानकारी, पुख्ता जानकारी, जो मेरे से व्यक्तिगत जो राजनीतिक हालात है उसका आकलन करके बोल रहे हैं। नहीं, जो वो लोग मुझे कह रहे हैं, जो वहां के विधायक या उनके परिवार के लोग, क्योंकि उनके परिवार, उनके जो बड़े भाई थे दुर्गा सोरेन, मेरे सबसे अच्छे मित्र थे। तो इस कारण से उस परिवार को मैं ही ज्यादा जानता हूं। जितना हेमंत जी जानते होंगे उस परिवार को, उतना मैं भी जानता हूं। तो उस परिवार में क्या चल रहा है उसके आधार पर मैं आपको कह रहा हूं। तो आप ये देख रहे हैं कि वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं और उनके परिवार के सारे लोग आपके टच में। तो बीजेपी का भी कुछ स्टेक है इसमें? बीजेपी भी कुछ अपना प्लान कर रही है? मेरा जो सोरेन परिवार के साथ संबंध है वो मेरा व्यक्तिगत है, और दुर्गा सोरेन मेरे बहुत पुराने मित्र थे। जब मैं झारखंड की राजनीति में नहीं था तब भी दुर्गा सोरेन मेरे पुराने मित्र थे। तो इसलिए सोरेन परिवार का जो मेरा संबंध है वो नितांत व्यक्तिगत है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और यही कारण हो, आपको यदि ध्यान हो, कि अभी 5-6 दिन पहले जब मैं दुमका में एक ट्रेन के उद्घाटन में पहुंचा था, तो वसंत सोरेन ने मेरे साथ मंच शेयर किया था। वो अपने आप में उसी वक्त मुझे लगता है कि वहाँ के पत्रकारों को वह बात समझ में नहीं आई कि क्या चल रहा है, क्योंकि मैं 24 तारीख को दुमका में था और पहली बार सोरेन परिवार का कोई सदस्य मेरे साथ मेरे कार्यक्रम में मंच शेयर किया था। यही उस दिन का सबसे बड़ा न्यूज़ था, जो न्यूज़ आज अब घटित हो रहा है। निशिकांत जी, ये संपत्तियों का क्या मामला, जो 82 संपत्तियों का जो प्रकरण है? मैंने लोकपाल में शिकायत की थी कि 56 ऐसी संपत्ति है जिसको इनकम टैक्स में, और जो हम लोग चुनाव लड़ने आते हैं, चुनाव आयोग के हलफनामे में सोरेन परिवार ने नहीं दिया है। चाहे वो शिबू सोरेन जी का हो या उनकी धर्मपत्नी का हो, चाहे हेमंत सोरेन जी का हो या उनके परिवार। उस मामले में भी जांच के दायरे में है वो? तो उसमें लोकपाल ने ये सीबीआई को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कही थी। उसमें से मैंने 56 कहा था, सीबीआई ने खोज कर निकाला कि 82 संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है। उसको जांच को रोकने के लिए लोग हाईकोर्ट में गए। दिल्ली हाईकोर्ट का भी फैसला आ गया है 5-7 दिन पहले। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि लोकपाल को जांच करने का पूरा अधिकार है, लोकपाल ठीक काम कर रही है। 15 फरवरी को उनका लास्ट डेट है। यदि 15 फरवरी को शिबू सोरेन जी कोई अच्छा जवाब नहीं दे पाए, जिसकी संभावना कम है, तो मुझे लगता है कि वो केस भी सीबीआई को रेफर हो जाएगा, ईडी को रेफर हो जाएगा। और जिस दिन ये केस रेफर हो जाएगा उस दिन सोरेन परिवार का कोई भी सदस्य इस जनरेशन का चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहेगा। ये मतलब जो झारखंड की लड़ाई चल रही है निशिकांत वर्सेस सरकार, ये कब खत्म होगी? ये निशिकांत वर्सेस सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 4 साल से सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई कर रहे हैं।
हमारे कम से कम 3-3,500 कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है केस हुआ है, कई एक कार्यकर्ताओं का मर्डर हुआ है, हमने बलिदान दिया है। मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत इसीलिए लड़ाई नहीं है कि मैं आज भी ऑन रिकॉर्ड ये बात कहता हूँ कि मैं झारखंड का वोटर 3 बार सांसद होने के बाद भी नहीं हूँ। इसी दिन के लिए मैं झारखंड का वोटर नहीं हूँ, क्योंकि लोगों को ये नहीं लगे कि मैं व्यक्तिगत कोई लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी जहाँ लगाती है वहाँ मैं लगता हूँ, और ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश की जो लड़ाई है वो झारखंड में भी चल रही है। सरकार का भविष्य क्या देखते हैं, झारखंड की सरकार का, अभी मौजूदा सरकार का? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये केवल खा ही रही है, तो खाने वाली सरकार का क्या भविष्य होगा? ये राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रहा है। राष्ट्रपति शासन है, ये आपका आकलन है, दावा है या पुख्ता जानकारी है? नहीं, जो सोरेन परिवार की स्थितियां हैं उसके आधार पर मैं अपना अनुमान बता रहा हूं कि राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के। निशिकांत दुबे जी थे, जो साफ तौर पर इनका आकलन है कि, और जानकारी भी है कि झारखंड की जो सरकार है वो राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रहा है।